वेलकम बैक। आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे लैपटॉप ज्ञान रिपेयर चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है रैम। रैम की आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में रैम को यूज किया जाता है, रैम को कनेक्ट किया जाता है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते कि रैम कितने टाइप्स के आते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के क्या क्राइटेरियाज होती हैं, किस बोर्ड में कौन सा रैम लगेगा और मैक्सिमम कितना जीबी तक रैम हम लगा सकते हैं। क्योंकि रैम की अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती है, अलग ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, तो ये सब हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इन सबको आसानी से समझा जाए, इसके लिए हमने एक रैम आइडेंटिफिकेशन चार्ट बनाया है कि क्या क्या क्राइटेरिया देखी जाती है किसी बोर्ड में किसी रैम को कनेक्ट करने के लिए, और रैम एक्चुअली में कितने पार्ट्स कितने टाइप्स के आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, रैम ऐसे बहुत पहले से यूज किए जा रहे हैं। ईडीओ रोम, आरडी रैम, ये सब बहुत पुराने रैम हैं जो कि आजकल के मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आजकल के मार्केट में जो रैम देखने को मिलते हैं वो सब की चार्ट हमने यहाँ पे बना दी है। कुछ रैम पुराने भी है इसमें, और कुछ रैम जो आजकल के मार्केट में डेट में चल रहे हैं और लेटेस्ट कौन सा रैम है उन सब का बनाया हुआ है यहाँ पर। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ता है, रैम जो होती है वहां पर सबसे पहले तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो रैम टाइप्स के बारे में बताया गया है। फिर उसमें आईसी कौन सी लगी होती है। आईसी दो तरह की होती है, एक पिन वाली होती है, एक बॉल वाली होती है। तो आईसी के टाइप्स बताया गया है कि किस टाइप के रैम में कौन सा आईसी लगा होगा, पिन टाइप लगा हो या बॉल टाइप लगा होगा। और रैम के बीच में कट या नोच भी होता है, यानी कि बीच में पिनों के बीच में कट बना होता है, तो वो मिलीमीटर पे मापा, सेंटीमीटर पे मापा गया होता है। सभी में डिफरेंट डिफरेंट सेंटीमीटर पे होता है। और कट की संख्या कितनी, तो किसी रैम में 2 होती है तो किसी में 1 होती है, वो यहाँ पे बताया गया है। पिन नंबर देखेंगे तो पिन नंबर में डिफरेंट डिफरेंट रैम में, लैपटॉप में अलग पिन नंबर होता है, डेस्कटॉप के रैम में अलग पिन नंबर होता है, और डिफरेंट रैम में अलग अलग पिन नंबर्स होते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज भी सबकी अलग अलग होती है, लैपटॉप के लिए हो या डेस्कटॉप के लिए हो। अगर एक कैटेगरी का रैम है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज बिल्कुल सेम होता है। स्टोरेज कैपेसिटी में देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोरेज कैपेसिटी में आते हैं, मैक्सिमम कितना जीबी तक के स्टोरेज में ये रैम अवेलेबल होता है, सब कुछ चार्ट में लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसीज भी सबकी अलग अलग टाइप की अवेलेबल होती है, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसीज में अवेलेबल होती है, सब कुछ यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ताकि आप डिटेल से पहचान सके रैम के टाइप्स को, और क्या क्या उसकी मैक्सिमम स्टोरेज और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज के क्या क्या क्राइटेरिया है रैम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग रैम के टाइप्स में देखते हैं। तो यहाँ पर एचडी रैम के बारे में बताया गया है। एचडी रैम काफी पुरानी रैम है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से लेकर के चलाया ताकि थोड़े पुराने वाले से लेकर के बिल्कुल नए वाले रैम में बताया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग एचडी रैम के क्राइटेरिया को देखते हैं। तो एचडी रैम जो है उसमें पिन टाइप की आईसी लगी होती है, और उसके पिनों के बीच में जो कट बने होते हैं, डेस्कटॉप में 2 कट बने होते हैं, लैपटॉप में सिंगल कट होता है। पिन नंबर की बात की जाए, जो रैम में कनेक्ट होते हैं, पिन नंबर डेस्कटॉप में 168 होती है और लैपटॉप में 144 पिन होती है। ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात की जाए तो एचडी रैम में 3.3 वोल्टेज होता है। स्टोरेज कैपेसिटी 128 MB, 256 MB और 512 MB में ये अवेलेबल होता है। फ्रीक्वेंसी में देखें तो 100 मेगाहर्ट्ज और 133 मेगाहर्ट्ज में ये अवेलेबल होता है। मैक्सिमम 133 मेगाहर्ट्ज में अवेलेबल होता है, क्योंकि एचडी रैम काफी पुरानी रैम है, इसलिए ज्यादा उस समय 133 मेगाहर्ट्ज तक अवेलेबल होती थी। अब इसका यूज नहीं होता है। DDR1 रैम, DDR1 रैम में देखें कहीं पर आपको ये DDR रैम के नाम से भी देखने को मिलेगा, और इसलिए हमने समझ सके आप प्रॉपर रूप से, इसलिए हमने इसको DDR1 के रूप में लिखा है। इसमें भी देखें तो इसमें भी पिन टाइप की आईसी लगी होती है, जो मेमोरी लगे होते हैं उसके ऊपर स्टोरेज, जिसे मेमोरी बैंक बोला जाता है। जैसे कि आप रैम पे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के, ये इसी में स्टोरेज स्टोर होता है। ये 2 टाइप के आते हैं, ये बॉल टाइप वाली है, आईसी टाइप वाले भी होते हैं, जो कि पुराने रैम में आया करते थे। यहाँ पर DDR1 में देखेंगे तो आईसी जो स्टोरेज जो होती है वो पिन वाली आईसी के रूप में लगा होता है। कट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एचडी रैम में, डेस्कटॉप में 2 कट आते थे, उसके बाद जितने भी रैम आते हैं सब में सिंगल कट बना होता है, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप। तो DDR1 में डेस्कटॉप में सिंगल कट आता है, लैपटॉप में भी सिंगल कट आता है। पिन नंबर की बात करें तो डेस्कटॉप में DDR1 में 184 पिन, लैपटॉप में 200 पिन आता है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो 2.5 वोल्ट, स्टोरेज कैपेसिटी 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB तक आता है।
फ्रीक्वेंसी 133 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 333 मेगाहर्ट्ज और 400 मेगाहर्ट्ज तक अवेलेबल होती है DDR1 में। DDR2 की बात करें तो बॉल टाइप, DDR2 की बात करें तो बॉल टाइप के आईसी लगे होते हैं इसमें, यहां से बॉल टाइप के आईसी शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये न्यू जनरेशन के रैम्स होते हैं इसलिए। कट या नोच की बात करें तो दोनों में डेस्कटॉप में एक ही सिंगल कट होता है। पिन नंबर की बात करें तो डेस्कटॉप में 240 पिन, लैपटॉप में 200 पिन होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.8 वोल्ट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब ऑपरेटिंग वोल्टेज डाउन होती चली जा रही है, वोल्टेज कम होती जाती है और उसकी कार का यूज होने में जो एम्पेयर बढ़ती जाती है, इसलिए लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड में देखेंगे तो सबकी वोल्टेज रैम की डाउन होती चली जाती है। स्टोरेज की बात करें DDR2 की तो 512 MB से लेकर के 4 GB तक अवेलेबल होती है। फ्रीक्वेंसी 555 मेगाहर्ट्ज, 667 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज में डिफरेंट टाइप में अवेलेबल होती है। DDR3 बॉल टाइप में आता है, इसमें भी सिंगल कट होता है, लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों में। पिन की बात करें तो डेस्कटॉप में 240 पिन, लैपटॉप में 204 पिन। वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो 1.5 वोल्ट DDR3 में होता है। 2 GB से लेकर के 16 GB तक स्टोरेज में आती है ये, और 1066 फ्रीक्वेंसी से लेकर 1333 से 1600 और 1867 मेगाहर्ट्ज में आती है। इन सब की फ्रीक्वेंसी से रैम के ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, उस पर भी देखते हैं। ये चार्ट बताने के बाद हम आपको पर्टिकुलर रैम भी दिखाएंगे इन सब से रिलेटेड। DDR3L, इसमें एक लो वोल्टेज, एल का मतलब होता है लो वोल्टेज वाला, ऐसे सिस्टम होते, ऐसे डेस्कटॉप होते, ऐसे लैपटॉप होते हैं जिसमें प्रोसेसर जो होते हैं ऑन बोर्ड आते हैं, यानी कि बोर्ड पे चिपके होते हैं बॉल टाइप में, तो उन सब का बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा मिल सके इस आर्किटेक्चर पे बना होता है, तो रैम की वोल्टेज भी कम कर दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी जो है DDR3 की जैसे ही है सब कुछ सेम, पिन भी 240 है, लैपटॉप में भी 204 पिन है, और ऑपरेटिंग वोल्टेज में थोड़ा सा कम हो जाता है। DDR3 में 1.5 वोल्ट आता है और DDR3L में 1.35 वोल्ट आता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। 2 GB से लेकर के 16 GB तक ये भी अवेलेबल होता है। फ्रीक्वेंसीज में ये 1066 फ्रीक्वेंसीज में नहीं आता है, जबकि ये 1333 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 1600 मेगाहर्ट्ज और 1867 मेगाहर्ट्ज में अवेलेबल होता है। DDR4 की बात करते हैं तो DDR4 सबसे लेटेस्ट रैम है, जो 6 जनरेशन सुपर वाले मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं। बॉल टाइप में आता है, इसमें डेस्कटॉप में और लैपटॉप में दोनों में सिंगल कट होता है। लेकिन DDR4 रैम में एक थोड़ा सा है कि जो पिन होती है, जो रैम होती है, उसके बीच में थोड़ा सा कर्व होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये है DDR2 रैम, ये है DDR3 रैम, ये वाली DDR3 है जिसमें देखिए कि पिनों के बीच में बिल्कुल फ्लैट है, और ये है DDR4 रैम। यहां पर आपको देख करके पता चल रहा है कि बीच वाली जो पोर्शन है वो थोड़ी सी कर्व है, एक डी टाइप का पोर्शन बना हुआ है यहाँ पर, ये DDR4 का है। तो ये देख करके भी आप बता सकते हैं कि ये DDR4 है। DDR4 में ऐसा होता है और DDR5 में ऐसे होते हैं, DDR5 के बारे में भी हम आएंगे। तो DDR4 में सिंगल कट होता है, बीच साइड में कट कर्व होती है। पिनों की बात की जाए तो डेस्कटॉप में 288 पिन होती है और लैपटॉप में 260 पिन होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात की जाए तो 1.2 वोल्ट होता है। 4 GB से लेकर के 32 GB तक के स्टोरेज में ये अवेलेबल होता है। फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो 1867 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2133 मेगाहर्ट्ज, 2666 मेगाहर्ट्ज और 3600 मेगाहर्ट्ज और 4200 मेगाहर्ट्ज में ये अवेलेबल होता है। DDR5 सबसे लेटेस्ट रैम है, आजकल के जो 13 जनरेशन के डेस्कटॉप वगैरह आ रहे हैं उनके मदरबोर्ड में ये लगा होता है। DDR5 में भी बॉल टाइप होता है और बिल्कुल सेम DDR4 के जैसा ही होता है। तो इसमें भी सिंगल कट लैपटॉप डेस्कटॉप में, और बीच में डी टाइप में शेप बना होता है, यानी कर्व होता है बीच में, पिनों के बीच में। पिन नंबर देखेंगे तो DDR4 की तरह इसकी भी 288 पिन होती है, बस लैपटॉप में 260 पिन होता है DDR4 में, और 262 पिन, सिर्फ 2 पिन बढ़ाए गए हैं डेस्कटॉप में, लैपटॉप वाले DDR5 रैम में 2 पिन बढ़ा है। वोल्टेज की बात करें तो DDR4 में 1.2 वोल्ट होता था और यहाँ पर 1.1 वोल्ट होता है, 0.1 वोल्ट कम कर दिया गया है। इसमें स्टोरेज की बात की जाए तो DDR4 जो है 32 GB तक आता था और ये 4 GB से लेकर के 64 GB तक, DDR5 4 GB से लेकर के 64 GB तक अवेलेबल होता है। फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज से लेकर 4800 मेगाहर्ट्ज, 5200 मेगाहर्ट्ज,
6400 मेगाहर्ट्ज और 8400 मेगाहर्ट्ज तक में ये अवेलेबल होता है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन कि कौन सा रैम कितने किस टाइप के पिन में आता है, कितने कट बने होते हैं, कितने पिनों की संख्या होती है, कितनी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, कितने स्टोरेज होते हैं और कितनी फ्रीक्वेंसीज होती है। तो इसमें इस रैम के आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे मेन जो होता है वो कट मायने रखता है। कट किस किस जगह पे कितने सेंटीमीटर पे बना होता है और उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है, ये ज्यादा मायने रखता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज। इस ऑपरेटिंग वोल्टेज से ही आप जान सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इस रैम को पहले देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ऊपर में 667 लिखा हुआ है 2G यानी 2GB और 667 फ्रीक्वेंसी हो गई। ये कट देखेंगे तो ये DDR2 में लगेगा। DDR2 में कैसे लगेगा, तो DDR2 की कोई मदरबोर्ड होगी, उसमें हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे तो वहां पर कट के सामने वोल्टेज भी लिखी होती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस रैम को दिखाया था, ये 2GB है, DDR2 है और यहाँ पर ये DDR2 का एक मदरबोर्ड है। इस यहाँ पर हम कट को बराबर से देख लेंगे, कट को फिटिंग हो रहा है कि नहीं, उल्टा सीधा देख लेंगे। अगर हम उल्टा लगाते हैं तो ये प्रॉपर फिट नहीं होती है। जैसे हम यहाँ पर लगा करके ऐसे फिट दबाने का कोशिश करेंगे, ये फिट नहीं होगा। सीधा करते हैं इसको, इसमें लगाते हैं तो कट जो है बीच में आ जाती है। ये जो आप कट देख रहे हैं यहाँ पर, ये कट जो है पूरा बीच में आना चाहिए। उसके बाद दोनों तरफ से दबाएंगे तो ये लॉक हो गया। यहाँ पर वो खोलने के लिए दोनों लॉक को ऐसे प्रेस करेंगे तो रैम निकल जाएगा। अब जैसे कि सेम रैम है, यहाँ पर ये हमने लगाया, यहाँ पर स्टिकर पे कभी लिखा नहीं था कि DDR2 है या कुछ भी है। तो फिर ऐसे कंडीशन में आप एक बोर्ड ले लीजिए जहाँ पर यहाँ पर देखिए ये कट है, कट के पास में देखिए एक छोटा सा 1.8 वोल्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, वीडियो में नजर आ रहा होगा, 1.8 वोल्ट लिखा हुआ है। अब वोल्टेज जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज के, अगर मान लेते हैं कि किसी का स्टिकर निकाल दिया जाए तो पता कैसे चलेगा कौन सा है। कट से हमेशा याद नहीं रहता है, फ्रेशर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जो काम करते रहते हैं उनको पता हो जाता है। कट के अंदाजे पे वो समझ लेते हैं कि DDR2 है या 3 है। तो अगर स्टिकर निकाल दिया जाए और आप फ्रेशर है कि पता करना है कौन सा रैम है, तो एक बोर्ड ले लीजिए और उस बोर्ड में उस रैम को अटैच कीजिए। अगर प्रॉपर अटैच हो जाता है तो देखिए कि कट के सामने में ये वोल्टेज कितनी लिखी हुई है। अगर 1.8 वोल्टेज है तो आपको पता होगा कि 1.8 वोल्टेज में DDR2 रैम लगता है। तो इससे पता हो जाता है कि ये रैम कौन सी है। दूसरी बात कि रैम के पिनों के बारे में हमने आपको बताया था। रैम के पिन जो होते हैं वहां पर लिखा होता है, जैसे ये रैम है, जैसे यहाँ पर रैम है तो यहाँ पर देखेंगे कि ये साइड में ये DDR3 का रैम है, ये DDR3 रैम है। जैसे किंगस्टन पे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2GB 1.8 वोल्ट लिखा है, DDR2 है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं DD240 पिन लिखा हुआ है, जैसे नजर आ रहा होगा यहाँ पे छोटा सा एकदम 240 पिन लिखा हुआ है यहाँ पर। उसी तरह से चार्ट के अनुसार आप इसमें पिन नंबर मैच कीजिए, कट को मैच कीजिए, बोर्ड में लगाइए, बोर्ड पे देखिए यहाँ पर कितनी वोल्टेज लिखी हुई है। कई में क्या होता है कि स्टिकर पे ही वोल्टेज लिख दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर 1.8 वोल्ट लिख दिया गया है तो वोल्टेज देख करके भी पता चल सकता है। अगर स्टिकर निकल जाए तो आप बोर्ड में लगा करके, क्योंकि बोर्ड के जो कट बने होते हैं वहां पर वोल्टेज लिखा होता है और बोर्ड में भी देखे तो पिन लिखा होता है, पिन नंबर भी लिखा होता है। ये जो लॉक है ना, यहाँ पर लॉक पे एकदम छोटे से सामने कट होता है, वहां आप बढ़िया से देखेंगे तो जूम करके तो नजर आएगा यहाँ पर एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ रहता है, वो रैम के नंबर लिखे होते हैं, रैम के पिनों की संख्या होती है। अब यहाँ पर दूसरे रैम को देखा जाए, ये लैपटॉप का एक बोर्ड है। लैपटॉप के बोर्ड में भी स्लॉट पे वोल्टेज लिखा होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर डिटेल में देखेंगे या दूसरी बोर्ड में देखें तो यहाँ पे भी लिखा होता है, इसमें डिटेल में पता नहीं चल रहा था, यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है। जैसे कि इस बोर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.5 वोल्ट लिखा है, DDR3 भी लिखा है और 1.5 वोल्ट भी लिखा है। तो स्लॉट पे भी लिखे होते हैं लैपटॉप के स्लॉट पे। अब लैपटॉप में यहाँ पर देखिए तो इस तरह के हमारे पास छोटे छोटे रैम होते हैं लैपटॉप के स्लॉट पे लगाने के लिए। अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे रैम है हमारे पास लैपटॉप पे।
यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ डिटेल लिखा हुआ है, 2 GB लिखा हुआ है, PC3 लिखा हुआ है। तो PC3 लिखा है, जैसे हम लोग DDR2 DDR3 के नाम से जानते हैं, तो PC3 जो होता है इसका मॉड्यूल नेम होता है। तो ये DDR3 रैम है और PC3 इसका मॉड्यूल नेम है। PC1 PC2 PC3, DDR1 DDR2 DDR3, DDR1 DDR2 DDR3 जो नेम है वो इसका रैम का नाम है, रैम टाइप है, नेम है, स्टैंडर्ड नेम। और PC2 PC1 PC2 PC3 जो होता है इसका मॉड्यूल नेम होता है, इसलिए लिखा हुआ है। तो कभी DDR3 लिखा मिलेगा तो कभी PC3 भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद इसके पे देखेंगे तो यहाँ पर 1333 फ्रीक्वेंसीज लिखी गई है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पर इस बोर्ड में इस रैम को DDR3 को हम लगा सकते हैं। लगाने के लिए प्रॉपर कट को कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको निकालना है तो ये दोनों लॉक को इस तरह से खींचेंगे, ये बाहर हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आप लगा सकते हैं रैम। तो किसी में लगाना हो लैपटॉप वाले बोर्ड में तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। वोल्टेज देख लीजिए यहाँ पे आसपास में कौन सी कट है, और कट देख के पर ही अंदाजा लग जाता है अगर आप काम कर रहे हो तो। फ्रेशर के लिए ये सब चीजें बता रहे हैं कि अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये लगा करके वोल्टेज वगैरह आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये तो हो गई PC3 रैम हो गया, DDR3 रैम हो गया। उसी तरह से दूसरे रैम में देखते हैं तो ये देखिए 2 GB है, PC3L लिखा हुआ है, यानी कि इसकी वोल्टेज जो होगी 1.35 वोल्ट होगी। और PC3L की खासियत यह है कि लो वोल्टेज पे तो काम करते हैं, वैसे बोर्ड में जिसमें प्रोसेसर जो होते हैं बोर्ड पे चिपके हुए रहते हैं उसमें PC3L वाला ज्यादातर वर्क करता है। पुराने वाले में, नए वाले में तो DDR4 5 भी काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि PC3L लिखा हुआ है, तो अगर आपका कोई पुराना DDR3 वाला बोर्ड है जिसमें रैम की कमी हो गई है, अगर रैम अगर अवेलेबल नहीं है तो आप PC3 वाला भी कनेक्ट करके उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले से एक DDR3 वाला लगा हुआ है और उसके साथ में PC3L लगा देते हैं तो नहीं काम करेगा। उस कंडीशन में वोल्टेज होती है दोनों की अलग हो जाती है। तो PC3L को सिंगल रूप से लगाया जा सकता है जिसमें DDR3 लगता है, क्योंकि कट भी सेम होती है, फ्रीक्वेंसीज भी लगभग सेम ही होती है, वोल्टेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैच कर लेता है। ये हो गया PC3L वाला। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 4 GB लिखा हुआ है स्टोरेज और यहाँ 1600 लिखा हुआ है। तो 1600 DDR3 में फ्रीक्वेंसीज आती है, ये DDR3 का है। अब यहाँ पर देखिए कट के हिसाब से भी DDR3 है, और ये जो हमने देखा था DDR3 वाला PC3L लिखा हुआ था, PC3 लिखा हुआ था, ये DDR3 वाला, दोनों को देखेंगे तो दोनों का कट जो है बराबर है। ये कट से भी आप पहचान सकते हैं। और भी रैम है हमारे पास। एक रैम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि एक इस पे हीट सिंक लगा हुआ है। ये थोड़ी महंगी रैम आती है, लैपटॉप में हीट सिंक होते हैं, जो मेमोरी बैंक्स लगे होते हैं वो हीट करते हैं तो उसके हीट को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है DDR3 1600 और ब्रैकेट में L लिखा हुआ है, यानी कि ये DDR3L वाला टाइप है और 1600 फ्रीक्वेंसीज वाला है और 4 GB लिखा हुआ है। ये थोड़े से महंगे रैम आते हैं। डेस्कटॉप में हम देखते हैं, डेस्कटॉप में देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ 1 GB PC2 यानी DDR2, और यहाँ पर 555 फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। और ये जो 5300U है ये इसकी FSB स्पीड होती है। तो मार्केट में जब आप खरीदने के लिए जाएंगे तो 5300U भी हो सकता है, पूछा जाएगा कि आप FSB बताइए या फ्रीक्वेंसी बताइए। तो फ्रीक्वेंसी 555 मेगाहर्ट्ज है, ये बताकर आप ले सकते हैं, या फिर इसके जगह पर FSB बता सकते हैं। कट के हिसाब से देखेंगे ये मिलीमीटर पे सब में होता है। यहाँ पर दूसरे रैम में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए DDR3 साफ साफ लिखा है, 1600 लिखा हुआ है, 8 GB का है, 1.5 वोल्ट है, पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा है, DG नेट का है। इसके बाद सिम्ट्रॉनिक्स का एक रैम है हमारे पास, 4 GB DDR3 लिखा हुआ है, 1600 लिखा हुआ है यहाँ पर। DDR3 में इस तरीके का है। सभी में आप बॉल टाइप वाली रैम देख रहे हैं, आप सब में बॉल टाइप वाली है। पुराने वाले जो रैम होते हैं DDR1 HD रैम होते हैं उसमें पिन टाइप वाले आते थे, पुराने टेक्नोलॉजी के होते थे। अब एक देखिए DDR4 है, DDR4 का रैम, ये देख रहे हैं कि इसमें भी बॉल टाइप की है, कट जो है थोड़ी सी अलग है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी पतली है, यहाँ पे किनारों पे थोड़ी सी पतली है, बीच में मोटी है, डी टाइप का एक एंगल बन रहा है। तो ये हो गया आपका DDR4 हो गया, और साफ साफ लिखा भी है 4 GB DDR4 और
PC 2400 लिखा हुआ है, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज हो गई, 2400 मेगाहर्ट्ज का है ये रैम, इस तरीके से। और फ्रीक्वेंसी अगर हाई मिलती है आपको, जैसे कि 4200 मेगाहर्ट्ज, 5200 मेगाहर्ट्ज मिलता है, वो सब DDR5 में आते हैं। कट बिल्कुल सेम ऐसी होगी, डिजाइन भी ऐसा ही होगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज वहां पर 1.2 की जगह पर 1.1 वोल्ट हो जाता है। तो जैसा कि आपने ये चार्ट देखा, ये चार्ट बनाने का मेन मकसद था कि आपको इस चार्ट के थ्रू रैम आइडेंटिफाई करने में काफी मदद हो सके। इस चार्ट के थ्रू काफी हेल्प होगी भी आप लोग को। रैम भी हमने आपको फिजिकली रूप से दिखाया, लैपटॉप का रैम दिखाया, डेस्कटॉप का रैम दिखाया, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बताया। बोर्ड में लगाएंगे तो कौन सा रैम कैसे है, ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी पिन के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब कुछ हमने बताया। तो इस चार्ट से आपको काफी मदद मिलेगा। जो लोग खास तौर पर फ्रेशर हैं उनको तो काफी मदद मिलेगा। तो इस तरह का रैम एक छोटा चैप्टर नहीं है, ये तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होगी रैम की। रैम से बहुत सारे, रैम का वर्किंग प्रिंसिपल, किस बोर्ड में मैक्सिमम कितना रैम लगेगा, रैम के थ्रू सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये एक अलग टर्म है, पूरा बड़ा चैप्टर है। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर बताते हैं इस तरह का। और अगर आप लोग भी इस तरह के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग कार्ड लेवल से लेकर के एडवांस माइक्रो चिप लेवल तक का पूरा कोर्स कराते हैं। बीजीओ, सीपीयू, रिबेलिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर कराया जाता है। अगर आप लोग को इस तरह से लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, हमारा एडवांस लैब विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए दूसरे वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे।